आस्था के कुंभ में सन्यासियों का संसार, जिसकी माया अपरंपार। संतों के अद्भुत संसार की जो तस्वीर दुनिया कभी और कहीं नहीं देख पाती, वो आपको कुंभ में दिखती है। इस तस्वीर में असली रंग अखाड़े भरते हैं। संतों की शाही सवारी, रथ, हाथी घोड़े की सजावट, करतब और हथियारों का प्रदर्शन। कुंभ में जुटने वाले अखाड़े इन सब की झांकी दिखा देते हैं। ये अखाड़े सिर्फ तमाशे तक सीमित नहीं है, इन्हें हिंदू धर्म का रक्षक माना जाता है। अखाड़ों से जुड़े संत सनातन परंपराओं के प्रचार का दावा करते हैं और अखाड़े ही इस प्रचार का केंद्र भी होते हैं। ये अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षा देते हैं और उन्हें उपाधियों के साथ प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना है। कहते हैं कि 8वीं सदी में हुए आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के बढ़ते जोर के बीच सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए अखाड़ों की नींव रखी थी। इनका उद्देश्य था धर्म प्रचार के साथ साथ धर्म की रक्षा। अपने अपने महामंडलेश्वर की अगुवाई में धर्म की ध्वजा उठाने वाले ये अखाड़े गंगा को निर्मल बनाने का भी दावा करते हैं। कुंभ में अखाड़ों का इतिहास भी कुछ ऐसा ही कहता है। संत बताते हैं कि गंगा धरती पर आने को तैयार नहीं थी। जब उन्होंने धरती की सफाई की, तब जाकर गंगा का अवतरण हुआ। शास्त्रों और पुराणों में बेशक शाही स्नान पर पेशवाई का जिक्र नहीं मिलता, पर यह परंपरा भी सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम हमलावरों का जोर बढ़ने के साथ मानी जाती है। तब साधुओं और सरकारी नुमाइंदों के बीच संघर्ष की स्थिति बनती थी और आत्मरक्षा के लिए संतों के हथियारबंद दस्ते हाथी घोड़ों पर सवार होकर परचम लहराते चलते थे। इसी ने धीरे धीरे पेशवाई का रूप ले लिया, जो समय के साथ अखाड़ों की आपसी होड़ में बदलती चली गई। कुंभ में किसका तंबू कहाँ लगेगा और कौन पहले स्नान करेगा, इन जैसे मुद्दों पर कुंभ कई बार हिंसक संघर्षों का गवाह भी बने, पर अब ऐसा नहीं होता है। अखाड़ों का टकराव रोकने और अव्यवस्था खत्म करने के लिए अखाड़ा परिषद बनाई गई, जिसमें हर मान्यता प्राप्त अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि होते हैं। इन्हीं के जरिए अखाड़ों का कार्यक्रम तय होता है। बताते हैं, शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के चलते उनका बंटवारा होता चला गया। शैव अखाड़े शिव की भक्ति करते हैं, वैष्णव अखाड़े विष्णु की भक्ति करते हैं, उदासीन अखाड़े नानक वाणी से प्रेरित हैं। आज इन्हीं समूहों से जुड़े मुख्य तौर पर 13 अखाड़े कुंभ की शान बढ़ाते हैं, जिन्हें लोकतंत्र की पहली व्यवस्थित इकाई भी माना जाता है। सबसे पहले आगम अखाड़े की स्थापना की गई। साल 904 में निरंजनी अखाड़े की स्थापना हुई। साल 1146 में जूना अखाड़े की नींव डाली गई। आज कुंभ में 15 अखाड़ों का परचम लहराता है। इन अखाड़ों का ठिकाना कई तीर्थों और शहरों में है, लेकिन जहां कहीं भी कुंभ लगता है, ये एक साथ जुटते हैं। इसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं होती।